सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत कक्षा षष्ठम चतुर्थः पाठः अकारांत नपुंसक लिंगः। अकारांत शब्द क्या होते हैं, नपुंसक लिंग क्या होते हैं, मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये जो पाठ हैं मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया था। तो आप लोग अकारांत शब्द के बारे से और नपुंसक लिंग के बारे से पुनः मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 26 चतुर्थः पाठ अकारांत नपुंसक लिंग को देखिएगा तो देखते हैं कि अकारांत होती क्या है, नपुंसक लिंग होती क्या है। अकारांत जो होते हैं जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत कहलाता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाता है। यथा पुस्तकम अशब्द का अंत हो रहा है, गृहम अशब्द का अंत हो रहा है, पुष्पम, नेत्रम, नीडम, पत्रम, ये जो यथा हैं सभी में अशब्द का प्रयोग हो रहा है अंत में, इसलिए यह अकारांत शब्द के उदाहरण हैं। नपुंसक लिंग जो शब्द का प्रयोग करते समय निर्जीव वस्तु हमेशा क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। या फिर जिस शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री जाति एवं पुरुष जाति का बोध ना होता हो, निर्जीव वस्तु हमेशा क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को नपुंसक लिंग के बारे में बताया और अकारांत के बारे में बताया कि हमेशा निर्जीव जो वस्तु होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध ना होता हो और ना ही पुरुष जाति का बोध होता हो। तो ये जो सब निर्जीव वस्तु हैं आप देख सकते हैं, गृहम, पुष्पम, नेत्रम, नीडम, पत्रम, सब के सब क्या है, निर्जीव चीज हैं, इसमें बताया गया है। तो ये नपुंसक लिंग में आएंगे। तो यहाँ पर एक वचन कहते होते हैं, द्विवचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक वचन जहाँ पर एक ही वस्तु का बोध होता हो वह एक वचन कहलाता है, जहाँ द्विवस्तु का बोध होता हो वह द्विवचन कहलाते हैं। बहुवचन जहाँ पर दो से अधिक वस्तु का बोध होता हो वह बहुवचन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं एक वचन का उदाहरण, द्विवचन का यथा और बहुवचन की यथा क्या हैं। उसी प्रकार गृहम, गृहे, गृहाणी, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर दो घर हैं, यहाँ पर दो से अधिक घर हैं। तो दो से अधिक जब वस्तु का बोध होता हो वहाँ पर बहुवचन कहलाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया। ये जो सब हैं यथा एक वचन से संबंधित हैं, ये द्विवचन से संबंधित हैं और ये बहुवचन से संबंधित हैं। नेत्रम, नेत्र के बारे में बताया गया है, नेत्री, दो नेत्र के बारे में बताया गया है, नेत्राणी, त्रीणी, तीन नेत्र के बारे में बताया गया है। नीडम, घोंसला, जो घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं, घोंसला के बारे में बताया गया है। नीडे, दो घोंसले बताए गए हैं। नीडानी, नीडम, नीडे, नीडानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, अलग अलग वचन का अलग अलग बोली हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगले पेजेस में देखिएगा, छत्रम, छत्रे, छत्राणी, व्यंजनम, व्यंजने, व्यंजनानी, फैन के बारे में बताया गया है, टेबल फैन के बारे में। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, बॉल जो पैल से प्रहार करते हैं। संगणकम, संगणकी, संगणकाणी, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। वायुयानम, वायुयाने, वायुयानी। आप देख रहे हैं इमेज को कि वहाँ पर एक वचन और द्विवचन और बहुवचन इसका प्रयोग कैसे हो रहे हैं। सोपानम, सोपाने, सोपानी, ये एक वचन में बताया, द्विवचन में बताए और बहुवचन में बताया।
कि अलग अलग जो वचन हैं, एक वचन में एक ही कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, द्विवचन में 2 कंप्यूटर के बारे में बताया गया है और बहुवचन में 2 से अधिक कंप्यूटर के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेजेस में इसकी क्या क्या बताए गए हैं। द्वारम द्वारे द्वाराणि, पात्रम पात्रे पात्राणि, दूधम दुधे दुधानि, भोजनम भोजने भोजानि, उद्यानम उद्याने उद्यानिनी, चक्रम चक्रे चक्राणि। अलग अलग जो निर्जीव वस्तुएं हैं, सब के सब निर्जीव वस्तुएं हैं, इसीलिए यह नपुंसक लिंग है। मैंने आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो नपुंसक जो लिंग होते हैं, निर्जीव वस्तु, हमेशा नपुंसक लिंग कहलाते हैं। यह जिसमें स्त्री जाति का बोध ना होता हो, न पुरुष जाति का बोध होता हो। इसके बाद देखिएगा वस्त्रम वस्ते वस्त्राणि। यहाँ पर एक ही वस्त्र है, यहाँ पर 2 वस्त्र है, यहाँ पर 2 से अधिक वस्त्र है, इसीलिए बहुवचन से हैं। उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। एतत् किम, एतत् यह क्या, क्वेश्चन मार्क है, देख सकते हैं। एतद एक वचन शब्द है। एतत् किम यह क्या, एतत् फलम यह फल है। एतत् किम फलम क्वेश्चन मार्क, यह क्या फल है, यह किसका फल है, क्या फल है बोल सकते हैं। किम मतलब होता है क्या, यह क्या फल है, एक वचन इसका प्रयोग हो रहा है हमेशा। तो यह एतद् आमम, यह आम फल है, यह आम है, ऐसे बोल सकते हैं। यह क्या, यह फल है, यह क्या फल है, यह आम है। तो इसके बारे में मैंने आपसे बात किया, एक वचन के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। एते के, एते द्विवचन हैं। एते शब्द जो है यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। एते नेत्रे, यह नेत्र है, सॉरी। एते के, ये दोनों क्या, ये दोनों क्या, ये दोनों कौन है, मतलब नेत्र है, ये दोनों नेत्र हैं। एते नेत्रे किम कुरुतः, ये दोनों नेत्र क्या करते हैं। एते नेत्रम पश्यतः, पश्यतः मतलब होता है देखना, ये दोनों नेत्र देखते हैं। एते की, ये दोनों क्या, एते नेत्रे, ये दोनों नेत्र हैं। एते नेत्रे किम कुरुतः, ये दोनों नेत्र क्या करते हैं। एते नेत्रे पश्यतः, ये दोनों नेत्र देखते हैं। तो नेत्र के बारे में बात की गई है। आप भी नेत्र से देखते हैं। नेत्र आँख के बारे में बताया गया है। मैं एक एक लाइन्स को आप लोग को समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा मेरे को पूछिएगा, पुनः मैं आप लोग को चर्चा करूँगा इसके बारे में। इसके बारे में बताई गई है इतानी कानी, इतानी। देखिए यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इतानी जो शब्द हैं, यहाँ पर देखिए द्वाराणी, द्वैरी और द्वारम दिया हुआ है। पात्रम, पात्रे, पात्राणी, पात्राणी ज़्यादा पात्र हैं, यहाँ पर 2 से अधिक पात्र हैं, यहाँ पर ये से बहुवचन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से अधिक फूल हैं, 2 से अधिक फूल हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुए हैं। इतानी बहुवचन हैं। तो ये सब क्या, कानी क्या, की मतलब होता है क्या, के मतलब होता है क्या, कानी मतलब भी होता है क्या। तो ये सब का बारे में बताई गई है। ये सब क्या, इतानी कमलानी, इतानी ये सब क्या हैं, कमल हैं। कमलानी किम कुर्वन्ति, कमल, कमल जो होते हैं क्या करते हैं, कमल को क्या करते हैं। कमलानी विकसंती, सॉरी यहाँ पर बताया गया है कमलानी किम कुर्वन्ति, कमल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। कुर्वन्ति क्या करते हैं, तो कमलानी विकसंती, कमल जो होते हैं वो विकसित होते हैं, मतलब विकसित हुए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एतद् किमस्ति, एतद्, एतद् एक वचन का प्रयोग फिर से हुआ है यहाँ पर। यह
क्या है, अस्ति मतलब है, किम मतलब क्या, यह क्या है, एतद् भवनम अस्ति, यह भवन है, अस्ति मतलब है, एतद् मतलब यह, एतद् भवनम कीदृशम अस्ति, यह भवन कैसा है, कीदृशम मतलब होता है कैसा, एतद् मनोहरम विशालम च अस्ति, च मतलब होता है और, अस्ति मतलब होता है। जब भी च शब्द का उच्चारण होगा तो दो शब्दों के बीच में च शब्द उठकर यहाँ पर आ जाता है। यह मनोहर मतलब होता है सुंदर, और च मतलब और बताया तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग होगा। विशालम मतलब होता है बहुत बड़ा, यह सुंदर और बड़ा है, यह क्या है, यह भवन है, यह भवन कैसा है, यह सुंदर और बड़ा है। मैंने आपको भवंस के बारे में बताया। नीचे पैराग्राफ आ जाइएगा। एते के बारे में बताया गया है द्विवचन, ये दोनों क्या हैं, स्तः मतलब होता है, संति मतलब होता है, अस्ति मतलब होता है, ये जो स्तः है मतलब भी होता है। तो यह ये दोनों क्या हैं, ये दोनों चक्र हैं। इति चक्री स्तः, ये दोनों चक्र हैं। इति चक्र किम कुरुतः, ये दोनों चक्र क्या करते हैं। इति चक्रे भ्रमतः, ये दोनों चक्र क्या करते हैं, घूमते हैं। भ्रमतः मतलब होता है घूमना, ये दोनों चक्र भ्रमना घूमना होता है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। एतानि कानि सन्ति, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्या हैं, एतानि विमानि सन्ति, ये सब विमानी मतलब विमानी हवाई जहाज के बारे में बताया गया है। एतानि विमानि सन्ति, ये सब हवाई जहाज हैं। एतानि विमानि किम कुर्वन्ति, ये सब हवाई जहाज क्या करते हैं। किम मतलब होता है क्या, कुर्वन्ति मतलब होता है करते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एतानि विमानि उत्पन्ति, एतानि ये सब हवाई जहाज उड़ते हैं। ये जो है उड़ रहे हैं, इसके बारे में जो चित्र है उसके बारे में बात की गई है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो उदाहरण हैं, उनके जो वर्ण संयोजन हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग स्टडी करके आइएगा मूल्यांकन असाइनमेंट को और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आती है पुनः मेरे से पूछिएगा, मैं पुनः आपको बताऊँगा। तो बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में फिर से चर्चा करेंगे मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में।